तलहा, जो खबर मैं आपको बताने वाली हूँ उस पर यकीनी तौर पर काफ़ी खुश भी दिखाई दे रहे हैं और होंगे भी। बोल न्यूज़ की कोशिशें और तलहा की कोशिशें रंग ले आई हैं। अब आपने सच बोला है। सच आपको याद होगा 1 महीना पहले की बात है जब बोल न्यूज़ ने पीएसएल में जुए और जब तलहा ने जुए और सट्टे की खबरें दी थी आपको, मैं बड़ा लड़ा था इस वक्त। अच्छा क्या होता है पीएसएल की जब भी पीएसएल की कोई नेगेटिव खबर आती है ना, तो मेरी पूरी टीम मेरे खिलाफ खड़ी हो जाती है कि आप क्रिकेट की बुराइयां ना करें, क्यों आप ऐसी बातें करते हैं, क्यों आप ये बातें करते हैं कि जुए के पैसे से पूरा पीएसएल कराया गया। पीसीबी की बुराइयां करें ना, क्रिकेट की ना करें ना। सर मसला है क्रिकेट ने नुकसान पाकिस्तान को बड़ा पहुंचा दिया ना। खैर अच्छी खबर ये आई है कि पीसीबी उठ गया है, सो रहा था और अब उन्होंने एक्शन ले लिया। स्टेट बैंक ने भी वही सवाल लिखकर पीसीबी को भेजा कि जब 4 दिन पहले हमने आवाज उठाई, ये पूछा कि किस तरीके से जुए का पैसा हमारे खिलाड़ियों को कई साल बैन कर दिया गया बुकीज से मिलने पे, और फिर वही पैसा उठाकर पीएसएल कराया जा रहा है। चलो वो पैसा हमने पहले आवाज उठाई थी दफा न्यूज के लिए। दफा बेटिंग का एक प्लेटफॉर्म था जिसने खास अपना नाम बदला पाकिस्तान में और इस खित्ते में पैसा लगाने के लिए। फिर जब पीएसएल शुरू हुआ तो मैं हैरान हुआ कि हर खिलाड़ी, हर टीम के किसी के आगे किसी के पीछे ऐड लगी हुई है जुए की कंपनी की। फिर मैं हैरान हुआ सरकारी टेलीविजन के ऊपर जुए की कंपनी की एड्स चल रही हैं। मैं सोच में पड़ गया कि हमारे मुल्की इदारे क्यों खामोश तमाशाई हैं। फिर मुझे यह भी सोचना पड़ गया सहरेश कि हम मिन हैसल कौम इतने सुन्न हो चुके हैं, इतने जैसे कहते हैं ना कि बेहिस हो चुके हैं, बेबस हो चुके हैं। दुरुस्त आए हैं, पूरा इवेंट खत्म हो गया, आपने सारी पार्टी कर ली, आपने सारे सोने के अंडे ले लिए। जब ये चीज हाईलाइट हो गई तो यकीनी तौर पर नेक्स्ट टाइम के लिए बिल्कुल सोचा जाएगा कि अगर अब ऐसा कुछ हुआ तो इस पर पहले बात हो चुकी है। नेक्स्ट टाइम इससे बड़े पैमाने पे आएंगे, खुल के सामने देखिएगा। बहुत डेप्थ में जाकर सोचते हैं और ये बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने इस चीज को सबसे पहले पॉइंट आउट किया। फिर अरबाब इख्तियार को भी ख्याल आया कि भाई इस पर कुछ ना कुछ होना चाहिए। आज तलहा बोल रहा है, कल कोई और बोलेगा, तो तलहा क्रेडिट गोज टू यू। चलें, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, आपने मुझे क्रेडिट दिया। नहीं तो हमेशा आपको मालूम है हम सहाफ़ियों का क्रेडिट कोई और ले जाता है और फिर हमें कुछ खाने को नहीं मिलता। चलें जी, साजिद खान साहब हमें ज्वाइन कर चुके। साजिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साजिद साहब, सबसे पहले आपसे यही सवाल है कि ये जो कंपनीज, बेटिंग कंपनीज जिन्हें बैन किया गया है, ये स्टेप ये ड्रामा है या हकीकत है? इसमें कितना सच कितना अफसाना है साजिद साहब, या फिर बस ये पॉइंट स्कोरिंग है? प्रैक्टिकली कुछ होगा भी या बस ये सिर्फ बातें हुई हैं? शहरी तलहा जतोई भाई, आपको बहुत बहुत सलाम। यकीनी तौर पर फ्रंट लीडिंग, जिस तरह बोल्ड न्यूज़ चैनल ने फ्रंट से आवाज़ उठाई और तलहा जतोई भाई ने वाज़ेह तौर पर, आप दोनों प्रोग्राम कर रहे थे और मैंने ये तलहा जतोई साहब ने सवाल किया था और मैंने कहा कोई शर्म करे, कोई हया करें, और ये वाज़ेह तौर पर ऑन रिकॉर्ड एक महीने पहले ये आवाज़ उठाई और अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, स्टेट बैंक ने नोटिस लिया, पाक फौज ने नोटिस लिया। यकीनी तौर पर ये तमाम चीज़ें बोल्ड न्यूज़ चैनल के CEO शुएब शेख साहब को क्रेडिट जाता है। पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत बड़ा नाम है। शुएब शेख में जितना अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनकी जितनी भी तारीफ करूँ कम है। मैं वो बात करता हूँ यकीनी तौर पर अपने फील्ड में कर रहे हैं, मगर एक नई चीज़ यकीनी तौर पर लेके आ रहे हैं आने वाली नई नस्ल के लिए। स्पोर्ट्स की एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बोल्ड न्यूज़ चैनल ले रहा है, ये तो बहुत मुबारक की बात है। और आने वाले वक्त में आप जरूर देखेंगे जो हमारे यूथ जो ग्राउंड से महरूम हो गए थे, जो क्रिकेट खेलने से महरूम हो गए थे, तो ये सारा कुछ सेहरा शेख को जाता है, उनकी टीम को जाता है, उनके चैनल को जाता है। बिल्कुल बिल्कुल साजिद साहब, हमें भी फख्र है कि हम बोल पर काम करते हैं जो कि हक और सच की बात करता है। खुल के बोलने की इजाजत है हमें, हम पे कोई रोक टोक नहीं है, कोई डिक्टेशन हमें नहीं मिलती है, तो ये अच्छी बात है बिल्कुल। लेकिन ये जो कुछ हुआ है इस सारी सिचुएशन में, अब हम ये चाहते हैं कि बात तो हम कर रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकली कुछ होता दिखाई भी दे, बस जुबानी जमा खर्च ना हो। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जब मोहम्मद रिजवान ने एक टेप लगाया तो वहीं सब लोगों की जबान, सबके मुंह पे टेप लग गया। तो वाज़ेह तौर पर ये तलहा जतोई भाई भी बताएंगे, शहरी आप ही बताएंगे। मुल्तान सुल्तान के कप्तान जब रिजवान ने, जैसे तलहा जतोई भाई ने जब बताया था, आपको याद होगा, नाम लेके बताया था बॉलर के हवाले से। मोइन खान का वो जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, हाशिम हमले का जिक्र करूँ, मगर जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग में इम्पैक्ट डाला ना मोहम्मद रिजवान ने, तो ये चीज को भी बताना जरूरी है। खिलाड़ी फ्रंट लीडिंग खेल तो रहे हैं, लोगों लगा के खेल रहे हैं, मगर रिजवान ने तमाम चीजों पे यकीनी तौर पर उसको सलूट पेश करता हूँ उस क्रिकेटर को। साजिद भाई, स्टेप तो लगाया। साजिद भाई, यहाँ पर हमें कुछ अपने व्यूअर्स की खातिर भी कुछ रिकॉल करते हैं। हमें याद है कि फुटबॉल का आई थिंक वर्ल्ड कप था या कोई और बड़ा इवेंट था, चैंपियंस लीग थी, उसमें रोनाल्डो जैसे बड़े प्लेयर आए सामने और वो एक शराब की कंपनी का एक कैन सामने बियर का रखा हुआ था और उन्होंने वो कैन हटा के रख दिया
कि नहीं मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। कभी उन्होंने कोक की बोतल रखी थी वो हटा के रख दी कि मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो अपने रूल्स, अपने प्रिंसिपल, अपने स्टैंडर्ड्स पर कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है कि एक खिलाड़ी के लिए जो अच्छा है मैं उसी को सपोर्ट करूंगा, जो खिलाड़ी का दुश्मन है उसकी एड लगा के नहीं घूमूंगा। सैडली हमने नोट किया कि हमारे यहाँ ये एथिक्स नहीं है, हम सब कुछ बेचने को तैयार है। इनफैक्ट मैंने थोड़े दिनों पहले एक हदीस आका दो जहां रहमतुल लिल आलमीन वजाह तख्लीक कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पढ़ी कि जब बुरा वक्त आएगा इंसान के ऊपर, इंसान सबसे पहले अपना दीन बेचना शुरू करेगा। तो वाज़ेह है कि हम उन कौमों में से हैं कि जो पैसे की खातिर कुछ भी बेचने को तैयार हैं। साजिद साहब बहुत प्यारी दिल से बात की और मैं आपको सलूट पेश करता हूँ। यकीनी तौर पर तला जतोई साहब प्रोग्राम तो सभी कर रहे, दिल से तवज्जो से जो आपने इंट्रो में बात की या शहरी से बात की, हमने बात की, ये बहुत पहले बात की और उसके बाद हमने कहा था डंके की चोट कोई भी चैनल पर आवाज नहीं उठाएगा और डंके की चोट पे बोल्ड न्यूज़ चैनल ने आवाज उठाई। पाकिस्तान की यकीनी तौर सुपर लीग में जिस तरह एक काम हुआ गया है, कारीगरों ने काम किया, उसका हिसाब कौन देगा? मुझे बताइए। काम तो हुआ है, डंके की चोट पे हुआ है, उसको कोई तो राय नहीं है। कारीगरों ने तो काम दिखाया, लंबी बैटिंग, बड़े बड़े लंबे रन बने, चौके छक्के लगे, 250 रन, 500 रन। तो क्रिकेट की क्वालिटी तो आपने बहुत ज्यादा उस तरह की नहीं दिखाई जिस तरह की हम दिखाना चाह रहे थे, देखना चाहते। क्वालिटी ऑफ क्रिकेट मैं नहीं समझता, मगर इस चीज के आने से जिस तरह आपने शायद ने इंट्रो में बताया, ताहयात खिलाड़ी पर पाबंदी लगी है। इन्हीं पाकिस्तान सुपर लीग के खिलाड़ियों में पहले दूसरे एडिशन में पाबंदियां लगी हैं। इसके आपको तो याद होगा शायद तला भाई साहब, या खालिद की बात करूँ या शजील की बात करूँ, या बहुत से ऐसे क्रिकेटर हैं उन पर पाबंदियां लग चुकी हैं और बहुत से लोगों ने उस पर पाबंदियां लगवाई हैं, उसके बाद उनको पूछा तक नहीं। तो मेरा मौक़िफ़ ये है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम और पाकिस्तान एक बहुत ही आला मुल्क है। पाकिस्तान यकीनी तौर पर दुनिया में मिसाल कायम करता है, लोगों को सबक देता है, मगर ये चीज़ क्रिकेट बोर्ड के चुनी वाला बाबा साहब आपको सोचना पड़ेगी। पाकिस्तान चलिए साजिद साहब देखते हैं कि इस पर प्रैक्टिकली क्या होता है। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और तला हमारा और फाइनल हुआ था PSL का, तो मैं शाहीन शाह अफरीदी को ऑन एयर कांग्रेट्स कहना चाहती हूँ, मुबारकबाद उनको। ढेर सारी शादी भी उनकी अभी अभी हुई है और अब ट्रॉफी भी मिल गई है, तो ये डबल सेलिब्रेशन। गिट्टे लाल क्यों हो रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी का जिक्र करते हुए? अच्छी परफॉर्मेंस दी है उन्होंने, इतना ब्लश करने की जरूरत क्या है? There is nothing at all like this. Please for God's sake, तला आप दूसरी तरफ निकल जाते हैं, सच्ची बताएं, यही ब्रेक लगाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा? ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की FIR काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया, होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स, जिक्र होगा अंबियाए कराम का। रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान में।